तो वो बताना। अगर बुरा स्वप्न आ गया, आप बोलेंगे क्या पहचान है स्वप्न बुरे की अच्छे की। ध्यान देना, जब अच्छा सपना आएगा आपको खुशी खुशी होगी, मन मन में बहुत खुशी होती है। और क्या होता है, हाँ ये चलना चाहिए, ये चलना, ये आना चाहिए, आते रहे, अच्छा अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। और जैसे ही बुरा सपना आता है आप तत्काल घबरा जाते हो, आपकी नींद टूट जाती है, आप परेशान हो जाते हो, हैरान हो जाते हो, रोने लग जाते हो। तो जब बुरा सपना आ जाए तो किसी को बताना नहीं, सो जाना वापस। नींद नहीं आए तो उल्टा लोकार मंत्र या उल्टा लोगों से बोल लो, वापस किसी को बताना नहीं। और अच्छा सपना आ जाए तो जरूर बताना। तो ये स्वप्न जो होते हैं भविष्य की सूचना लेकर आते हैं। हमारे धर्मसंघ के आचार्य हुए 8वें आचार्य, क्या नाम, कालूमणि। कालूमणि को सपना आए, सपनों में हिरण बहुत देखे, हिरण। अब वो किसी ने कहा हिरण के बीच में जन्म हुआ, ताल छापर बहुत सारे हिरण चलते फिरते मिल जाते। आज भी आप जाओगे कभी लाडलू से जाओ छापर तो सड़क पर मिल जाते बहुत सारे वहाँ, और ताल छापर थोड़ा दूर है, वहाँ बहुत ज़्यादा। तो बोले कि ये कारण होगा। तो फिर जानकार व्यक्ति ने कहा नहीं, इससे लगता है तेरा पंथ में बाल दीक्षा बहुत होगी, यानी छोटे छोटे बच्चों की दीक्षा होगी। पहले बहुत कम होती छोटे बच्चे की दीक्षा, और आजकल तो सामान्य बात हो गई। कितनी संख्या देखिए आप। और 2 छोटे छोटे बच्चे धर्म संघ में दीक्षित हुए तो 2 धर्म संघ के महान आचार्य बन गए। कालूमणि के हाथ से दीक्षित 2 संत, आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रभु। देखिए आप, तो स्वप्न होते हैं वो समस्या का समाधान भी करते हैं। जैसे सिलाई मशीन का आविष्कार हो गया, लेकिन उसकी जो सुई है, सुई का निर्माण नहीं हो रहा। अब देखना, सिलाई मशीन की सुई और कपड़े सिलने की सुई दोनों में क्या अंतर है। उसका छेद, सिलाई मशीन वाला छेद जहाँ तीखा हिस्सा है वही होता है, और जो हाथ की सिलाई करते हैं उसमें तीखा हिस्सा आगे और छेद पीछे होता है। अब बहुत कोशिश की, सुई का निर्माण नहीं हो रहा है, सिलाई मशीन तो बन गई। तो उस इंजीनियर को सपना आया, सपने में उसको ये प्रेरणा मिली कि सुई में छेद जो किया है वो वाला हिस्से से सिलाई करो और उसको तीखा कर दो, बस हो गया काम। ये पास में है राजस्थान में फतेहपुर सीकरी, वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ, पुल, और जब वो पुल बनता है फिर गिर जाता है, फिर गिर जाता है, बार बार परेशान हो गया। इंजीनियर की पत्नी को सपना आया, उसने देखा लंबे लंबे आदमी देखे, और जिनके पैर में जो जूते हैं वो जूते का आकार यूं है। बस प्रेरणा मिली, खंबा ऐसा बनाया, पानी चढ़ गया और वो ब्रिज आज भी सुरक्षित है। तो कई बार स्वप्न जो होते हैं वो आभास लेकर आते, यानी घटना, कौन सी घटना वाली है। एक बार की बात, मैं समन था जब 97 में, कटक मेरा 2 महीने का चतुर्मास था। 15 अगस्त 1947 की बात बता रहा हूँ। उस दिन मुझे एक सपना आया, और मैंने सपना मैंने सुना था कि अच्छा सपना आए तो बता देना चाहिए। कल्प सूत्र में मैंने पढ़ाई था थोड़े दिन पहले, तो मैंने बता दिया। सपना यह आया कि एक छोटा सा गांव, उस छोटे से गांव में आचार्य तुलसी, एक ही रूम में आचार्य महाप्रज्ञ जी, उसमें युवाचार्य थे, और साधी प्रमुखा, ये तीनों मिलकर कह रहे हैं महासमन जी को, हम आपको हमारा उत्तराधिकारी बना रहे हैं। बोले मुझे नहीं बनना, नहीं, बोले हम बनाते हैं और तुम्हारा हम ध्यान रखेंगे। ये मुझे सपना आया, 15 अगस्त की बात बता रहा हूँ। और मैंने स्वप्न सुना दिया, और फिर हमने अपनी आंखों से देखा 13 सितंबर को गंगासर में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा मुदित मुनि खड़े हो जाओ, और वो उनको बनाया युवाचार्य। ये कई बार स्वप्न होते हैं वो ये लेकर आते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो 11 अंग है इसकी रचना करते हैं गंधर्व।
और मुख्य रूप से सुधर्मा स्वामी ने रचना की। महावीर स्वामी ने जो कहा वो उनको याद रहता, पहले याद चलता था, फिर एक घटना घटी तो लगा कि अब याद शक्ति कमजोर हो रही है, तब लिखना शुरू हो गया। भगवान महावीर के निर्माण के 980 साल बाद देवर्षि गणि, जो बता रहा था मैं, जो हिरण्यगमिषी देवता थे जिन्होंने वो चेंज किया इंद्र के कहने पर, वो ही देवता आगे जाके जैन धर्म के महान आचार्य बने, जिनका नाम था देवर्षि गणि समासु, जिन्होंने उत्तराजन सूत्र जो है उसका संकलन किया आगम से लेकर। तो 11 अंग इसकी रचना करते गंधर्व, 12 उपांग 12, और इसकी रचना करते आचार्य या स्थविर यानी बहुत बहुश्रुत अच्छे उच्च कोटि के जानकार साधु। और 11 अंग 12 उपांग, 4 मूल है, 10वें कालिक, उत्तराजन, नंदी और अनुयोग द्वार, ये 4 मूल। 4 छेद है, निशित, वृत्तकल्प, दशासुर स्कंद और व्यवहारसूत्र, ये 4 इसके मूल है। और एक है छेद है, 4 छेद हो गए, और एक हो गया आवश्यक, उसका नाम प्रतिक्रमण, इसका 6 विभाग का। तो कई श्वेतांबर में जो थानकवासी और तेरापंथी है 32 आगम मानते, जो मैंने नाम बताए। जो मंदिर मार्गी है वो 45 आगम मानते। उन्होंने इन्हीं आगम को विस्तार कर दिया, जैसे आवश्यक के 6 विभाग हो गए, किसी और आगम के 10 विभाग हो गए, ऐसे करके संख्या मूल चित्तो आगम 32। तो यह अपने धर्म संघ में अभी तक के आचार्य तुलसी हुए, आचार्य महाप्रभु जी हुए, महासमण जी, इनके शासन काल में इन 32 आगमों का वो अनुवाद हो गया। और बहुत सारे लगभग आगम ये छपकर तैयार हो गए, और बहुत सारे आगम तो अंग्रेजी में भी तैयार हो गए। हमारे धर्म संघ में संत हुए मुनि महेंद्र कुमार स्वामी, उन्होंने अंग्रेजी भाषा में भगवती का और कई आयारों का, ठाणम का, कई ऐसे आगमों का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। इससे ये फायदा हुआ, विदेशी लोग भी आगम को पढ़ने लगे। आगम को पढ़कर विदेश का आदमी डॉक्टर हरमन जोकोबी, वो आया आचार्य तुलसी के पास कि गुरुदेव आप जर्मनी पधारी। तो गुरुदेव ने कहा हम प्लेन में चलते नहीं हैं। तो बोले आपको चलना नहीं है, बैठना। उसका भाव ये था कि गुरुदेव ने कहा हम प्लेन में मतलब यात्रा नहीं करते, तो वो उसका भाव था। तो फिर ऐसा ये आगम, तो ये जैन दर्शन का ग्रंथ का मूल नाम क्या? आगम। कोई पूछ ले चारों संप्रदाय का, ऐसा कोई, अब संप्रदाय तो मुख्य 4 है। 4 कौन कौन से हुए? थानकवासी, तेरापंथी, मंदिर मार्गी और दिगंबर, ये 4 बड़े संप्रदाय। तो क्या ऐसा कोई ग्रंथ है जिन चारों को मान्य है? कभी आपने सुना है? नहीं। इन चारों ने मिलकर उस आगम का ग्रंथ बनाया कि हमारे चारों को ये ग्रंथ मान्य है। वो आगम के आधार पर जब भगवान महावीर की 25वीं 99 शताब्दी आई, उस समय इसकी रचना की गई, और इसमें मुनि नथमल जी यानी आचार्य महाप्रभु जी और भी सभी चारों संप्रदाय के ये आचार्यों का योगदान रहा। और किताब का नाम रखा समण सुत्तम। समण सुत्तम, ये चारों संप्रदाय से मिलकर एक किताब बनी। तो इधर मुस्लिम की कौन सी हो गई? कुरान, मुस्लिम की कुरान, और ईसाई की बाइबल, और बौद्ध की त्रिपिटक, बौद्ध धर्म की त्रिपिटक, बहुत बड़ा उनका ग्रंथ है। तो इस तरह से सभी प्राय धर्मों के अपने ग्रंथ होते हैं, और इनके मंत्र भी होते हैं। जैन धर्म का मंत्र देखिए आप, जैन धर्म का मंत्र कौन सा है? लोकार मंत्र। बौद्ध धर्म का
दूसरा है ईसाई और इनका अल्लाह है, मुसलमान का अल्लाह है, सबका अलग अलग धर्म होते हैं, मंत्र होते हैं। तो और वैदिक लोगों का गायत्री मंत्र, उनका भी बहुत अच्छा महत्व है। तो भारत में मुख्य दो संस्कृति रही, वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति। वैदिक संस्कृति, अब कोई आपसे पूछ ले क्या हिंदू धर्म है कि नहीं है, तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू संस्कृति है, धर्म है वैदिक सनातन। तो ये थोड़ा सा अंतर रखना जानकारी। कोई आपसे पूछ ले क्या जैन जाति है, सब लोग जैन लोग अपने आप को वो जाति के रूप में उपयोग करते हैं, मानते हैं कि जाति है। एक जैन ही ऐसे है जो नाम के आगे जैन लगाते हैं, धर्म का नाम। कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे धर्म का नाम नहीं लगाता, देख लीजिए आप, एक जैन लगाता। इतने सारे जगह और नाम चलता है, एक जैन शब्द चलता है केवल भोजन में, जैन फूड। और कभी ये नहीं होगा कि ये ईसाई फूड या ये हिंदू फूड, ऐसा नहीं। एक जैन की इतनी पहचान है। एक बार की बात, एक लड़की इंतजार कर रही थी चौराहे के साइड में खड़ी होकर, कोई गाड़ी निकले तो बैठ जाऊँ, उसको लिफ्ट मांगकर। बहुत गाड़ी जा रही, अच्छी अच्छी गाड़ी जा रही, लेकिन उसने किसी गाड़ी को नहीं रोका। देखा एक लड़का आ रहा बाइक पर, उसको रुकाया, बोले मुझे अमुक मोहल्ले में छोड़ दो, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसने कहा बहन जी क्या बात, इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी जा रही थी और तुमने उस गाड़ी को किसी रोका नहीं, और मैं सामान्य साधारण लड़का, मेरे कपड़े भी इतने सही नहीं, मेरी गाड़ी भी इतनी सही नहीं, फिर मुझे क्यों रुकाया? क्या बोली लड़की ने, तुम्हारी बाइक के आगे क्या लिखा था, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र का अर्थ है ये लड़का जैन है और जैन गलत नहीं हो सकता। इतनी छाप देखिए। आज भी जैनों का बहुत महत्व है कई क्षेत्र में, कि जैन हो यानी जैन आदमी ये शाकाहारी होगा। एक पहचान थी पहले कि शाम को 4 बजे खाना बन रहा है, ये जैन है। इनके तिथियों के दिन में जमीकन नहीं बन रहा है, हरी सब्जी नहीं खा रहे हैं, जैन है। रात को शादी नहीं कर रहे हैं, जैन है। देखो इतनी पहचान थी। आज जैनों की क्या पहचान रही? क्रांतिकारी संत कहते हैं कि आने वाले समय में जैनों में इतनी एकता हो जाएगी, इतनी एकता हो जाएगी, जैनों में बस 2 संप्रदाय बचेंगे। कौन कौन से हैं? नहीं, अब क्रांतिकारी संतों उन्होंने व्यंग की भाषा में कहा, व्यंग की भाषा में बोला। क्या बोला? कि जैनों में इतनी एकता हो जाएगी आने वाले समय में कि 2 ही संप्रदाय बचेंगे जैन में। कौन से? वेज नॉन वेज। क्या गरीब बात की। कौन से जैन पूछेंगे अब कौन सी जैन हो, क्योंकि बहुत सारे आने वाले समय में शुरू हो गया, कई बहुत सारे लोग जो जैन कहलाते हैं उनका खान पान सही नहीं है। एक बार की बात, नाम नहीं बताऊंगा, एक छोटा संत को कोई दोस्ती हो गई छोटे बच्चे से, बोले हमारे घर गोचरी पधारना। संत किसी काम से गए थे तो वो घर में चला गया गोचरी के लिए, मिलने के दोनों काम हो जाएंगे। तो घर में कोई बड़ा आदमी था नहीं, तो नए नए संत थे, बोले कुछ मैं आया हूँ तो कुछ देना चाहते हो? हाँ हाँ अभी देखता हूँ। फ्रिज खोला तो उनको लगा कि ये रसगुल्ले होंगे, और 3-4 रसगुल्ले थे, तो बोले कि 1-2 दे दो, ज़्यादा नहीं, तो तुम भी रखो, तुमको भी खाना होगा। अब नए नए संत थे और वो लेकर वो तो बड़े संतों को दिखाते हैं। दिखाया बड़ा संतों को, अरे ये क्या लाए? बोले उस घर से लाए। बड़े संतों को भेजा, जहाँ से लाए धीरे से वापस, जहाँ से लाए वहीं तो चुपचाप रख दो, और बोले किसी को खाना नहीं। वो क्या थे? एक आदमी बहुत जोरदार अहिंसा के ऊपर भाषण दे रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे, और भाषण देते तो उसका शरीर में से पसीना आने लग गया।
तो उसको और उससे सोचा पिछड़ा पूछने के लिए क्या करूं, जेब में से रुमाल निकाला, उसके साथ में 2-3 अंडे थे वो भी गिर गए। ये कथनी करने में असमानता। तो कहा गया आने वाले समय में स्थिति कितने लोग दारू पीने लग गए, जैन कहलाते हैं। तो जैन लोग अपनी पहचान भूल गए हैं, तो हम अपनी पहचान बनाए रखें। तो आप कोशिश करो, अब 2 महीने पूरे हो गए, अब 2 महीने बाकी, और 2 महीने के लिए कम से कम हमेशा हो सके तो हमेशा के लिए रात्रि भोजन नहीं करना। और आप अच्छे भले लोग हो, मतलब आराम से शाम को खाना बन जाता है घर पर, ज़्यादा कोई आपका वो दुकानदारी या ज़्यादा कुछ ऐसा है ही नहीं, आराम से शाम को खाना बन जाए। तो क्या हो सकता है कि 2 महीने के लिए सुखे समाज बाहर गए तो अलग बात, 2 महीने यहाँ रहते रहते रात्रि भोजन नहीं करना, क्योंकि यार हो सकता है। कौन कौन लोग नियम ले सकते हैं? एक हाथ खड़ा कर, 1 2 3 4 5, हाँ 5 6 7, देखो आधे से भी कम लोग हैं, इसका मतलब आप लोग खाते हो। अब कोशिश करना, ठीक है, हाँ नहीं खाया, और कोशिश 2 महीना, अभी चौमासा बाकी है, आधे ही चौमासा हुआ, तो अभी 2 महीना और लाभ उठाओ, फायदा। 18 तरह के पाप लग सकते हैं रात्रि भोजन से, देखिए आप कितना खतरनाक रात्रि भोजन। तो भूखे रहना अच्छा है, लेकिन रात को नहीं खाना। और मैं गारंटी है यदि आप रात को नहीं खाओगे तो आप मरोगे नहीं, भले आप रात को नहीं खा रहे नहीं मरोगे। भूखे रहने से कोई नहीं मरता, ज़्यादा खाने से मरता, गलत खाने से मरता। और खाने में क्या क्या आइटम आ जाते हैं, एक पूरा गीत कभी आपको सुनाएंगे कि वो रात्रि भोजन के बारे में गीत बना हुआ, कभी आपको सुनाएंगे। तो मैं कह रहा था आपको कि ये तो ग्रंथ संपदा है, फिर मंत्र संपदा है, और साथ में पंथ संपदा है। तो 4 संपदा हो गई। कौन कौन सी? कहीं भी जाओ, ये बात भारत के बारे में बोलना हो, आराम से आप बोलो। भारत कितने अक्षर है? भारत, भाई मतलब भाईचारा, र यानी रत रहता है, त यानी तपस्या में। देखो भारत, ऐसा पर गीत भी है भारत के ऊपर। तो यह 4 संपदा कौन कौन सी हुई? पहली संपदा, पहली संत संपदा, दूसरी ग्रंथ संपदा, तीसरी पंथ संपदा, चौथी मंत्र संपदा। ये 4 संपदा है। तो भारत की संस्कृति तो बताया जा रहा था आपको कि हमें ये जो कितना बढ़िया गीत, ये बहुत पुराना गीत। आचार्य श्री तुलसी ने ये गीत लिखा कि बड़े भाग्य है भगिनी बंधु, जीवन सफल बनाए हम, आत्म साधना के सत्पथ में अनुप्रति। हम आपको महावत बनने का नहीं कह रहे। आचार्य तुलसी कौन थे? जो अपने नाम के आगे क्या लिखते थे? अनुव्रत, अनुशास्ता। अच्छा देखो, अनुव्रत के अनुशास्ता थे, और परंपरा चालू रही। जो भी तेरापंथ के आचार्य है हुए, आगे भी होंगे, सब वो शब्द लगाएंगे, अनुव्रत अनुशास्ता। ये शब्द बहुत अच्छा शब्द है, अनुव्रत। आप लोग भी इस अनुव्रत को समझो और जीवन में उसको उतारने की कोशिश करो। तो यह एक ऐसा, तो 4 तरह के ये संपदा हो गई। और तो ये मैं बता रहा था आपको, लिखना शुरू कब हुआ? लिखना शुरू, क्या घटना घटी? घटना ये घटी कि एक संत को कोई सर्दी जुकाम हो गया, तो सोट समझते, सोट का गाठिया, वो बोले शाम को लेना था। तो उन्होंने सोचा कहाँ रखूँ, तो कान के यहाँ रख दिया, जैसे पेन रखते हैं ना, पेंसिल रखते हैं यहाँ पर, वहाँ उन्होंने सोट का गाठिया रख दिया। और फिर क्या हुआ कि शाम को सूर्यास्त के बाद में उन्होंने प्रतिलेखना की। प्रतिलेखना समझते, कपड़े आदि को देखना, शरीर की भी प्रेरणा होती है। तो देखते देखते ये हाथ गया, तो अरे ये तो सूट का गाठिया, शाम को मुझे खाना था, मैं खाना भूल गया,
यानी मेरी मेमोरी कमज़ोर हो गई। जैसे मेरी मेमोरी कमज़ोर हो गई, आने वाले में वो लोगों की मेमोरी कमज़ोर हो जाएगी। तो क्या करो, लिखना शुरू कर दिया। याद रखना, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के 980 साल बाद संत हुए, आचार्य हुए, देवर्षि गणी समासमम। कौन थे ये? जो हरिणगमिषी देवता थे वो ये बने। देखो, उन्होंने ये लिखना शुरू किया। इसके पहले जो जो याद था वही चलता था, मतलब सुना हुआ, सुनी बात दी जाती थी, जो सुन लेते थे याद हो जाता। ऐसे ऐसे लोग हुए, एक बार में याद हो जाता, 2 बार में याद हो जाता। स्थूलिभद्र की कितनी बहनें? 7 बहनें। और उस समय एक राजा था, वो राजा लोगों, एक वरुचि नाम का कोई पंडित था, वो श्लोक सुनाता, राजा उनको दक्षिणा में देते। तो उनमें जो काम करते थे शब्दार्थ, इनके पिताजी, स्थूलिभद्र के पिताजी बोले, अब ऐसा देते रहेंगे धन तो खजाना खाली हो जाएगा, तो ये क्यों दे रहे हैं? कि वो श्लोक सुना रहे। तो इन्होंने बुद्धि लगाई कि जो श्लोक ये सुनाता है, ये श्लोक तो मेरी 7 लड़कियों को याद है। सुनाया, पहली लड़की जो थी एक बार में सुन के याद हो गया, तो उसने बोला तो 1 ने 1 2 हो गया, और दूसरी को याद हो गया 2 बार में, तीसरी में 3 बार में तीसरी को याद हो गया। तो सबको समझ सुनाया, और लगा कि ये तो ठीक है, फिर उसको देना बंद कर दिया। तो ये मेमोरी का भी एक विषय हो गया। तो आज से श्राद्ध लग गया है। एक बीच में बात याद आ गई, श्राद्ध के दिनों में खीर बनाते हैं, खीर भी खाते हैं, कई जगह खीर, मालपुआ, कई आइटम। तो एक बार खीर बनाई गई तो बोले इस खीर के अंदर में चीनी मत डालना। क्यों? दादाजी को डायबिटीज थी। और फिर देखा एक कोई कौवा है, उसके लिए खीर रखी, तो कौवा कुर्सी के नीचे, टेबल के नीचे आके वो खीर खाता। बोले ऐसा क्यों? बोले इनके दादाजी ने जीवन भर टेबल के नीचे से खाया। समझ गया? वो मजाक जोक हो सकता है। तो देखो, खाना खिला रहे किसको, खाएगा कौन? क्या दुनिया है। तो ऐसे एक बार की बात, एक संत ने, कोई पंडित जी थे, पंडित जी ने एक आदमी को कहा कि तुम्हारे पिताजी जो देवलोक में गए ना, वो बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो रहे, तो क्या इसका उपाय? इसका उपाय है उनको